बेसबॉल का नेशनल कोचिंग कैंप मंदसौर में ही हो, इस मांग को लेकर बेसबॉल के खिलाड़ियों ने पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से मुलाकात की। आरोप लगाया है कि स्थानीय जिला क्रीड़ा अधिकारी की अरुचि से यह कैंप अब छतरपुर में लगाया जाएगा। बेसबॉल युवाओं में बड़ा ही लोकप्रिय खेल है। हाल ही में मंदसौर जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसमें अनेक विद्यार्थियों ने अपने खेल कौशल को प्रदर्शित किया और राज्य स्तर पर चयनित भी हुए। हाल ही में बेसबॉल के नेशनल कोचिंग कैंप के लिए मंदसौर जिला मुख्यालय को तय किया गया था, लेकिन बेसबॉल के विद्यार्थियों का यह आरोप है कि स्थानीय जिला क्रीड़ा अधिकारी की अरुचि के चलते यह नेशनल कोचिंग कैंप अब छतरपुर में होने जा रहा है। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से मिलकर इन बेसबॉल के खिलाड़ियों ने यह मांग की है कि नेशनल कोचिंग कैंप जो पहले मंदसौर में होने वाला था, और जैसा कि आरोप है क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय द्वारा अरुचि लेने से अब इसे छतरपुर कर दिया गया है, तो इन विद्यार्थियों ने अपेक्षा की है कि यह कैंप मंदसौर में ही आयोजित किया जाए। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज किया है और इस बारे में कुछ विद्यार्थियों से बात की है और पूर्व विधायक श्री सिसोदिया से भी इस बारे में चर्चा की गई। मंदसौर को बेसबॉल का कोचिंग कैंप मिलने वाला था, जो कि मिल ही गया था। बारीवाल सर की जो हठ धर्मिता की वजह से वो कैंप छतरपुर चला गया। सर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की भी उम्मीदें रहती है, प्लस उनके साथ में उनके कोचेस की भी बहुत उम्मीदें रहती है। ठीक है, मंदसौर खेल जगत में आगे जाना चाहता है, पर मुझे लगता है कि जो सर हैं और जो मंदसौर के खेल अधिकारी हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं गेम को, तो उसकी वजह से सब बच्चों में भी निराशा है ना। हम यहाँ के जो खेल अधिकारी हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा हमेशा साथ दें, है ना, तो हम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हमें जो है यहाँ पर अभी बेसबॉल का प्री नेशनल कोचिंग कैंप आयोजित होना था, और उसको लेकर जो हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग के आदरणीय बारीवाल जी ने उस कैंप के लिए मना कर दिया है, और वो कैंप जो मंदसौर को मिला था वो छतरपुर को दे दिया गया है। और उसी संदर्भ में हम आज आदरणीय भाई साहब से मिलने आए हैं, हमारी समस्या का समाधान इनके द्वारा कराने के लिए। क्या भाई साहब ने कहा है कि वो इस उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जल्दी ही इस समस्या का निराकरण करेंगे। नहीं होता तो फिर आगे नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे सारे बच्चे। और क्योंकि बारीवाल जी द्वारा हम सारे संघ प्रताड़ित है, तो सब संघ हमारे साथ है। आज सब स्कूल में है, लेकिन कल वो हम सबके साथ खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि स्थानीय अधिकारियों की अरुचि के कारण ये गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि जब पहली बार ही श्री आलोक खरे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने मंदसौर को ये सौभाग्य दिया था, तो तत्काल उसी दिन उसी पत्र क्रमांक के आधार पर, उसी दिनांक के आधार पर एक ही दिन में कहाँ मंदसौर और कहाँ छतरपुर, और आवंटित कर दिया छतरपुर से। खिलाड़ियों में निराशा है, और ये खिलाड़ी अपने कोचेस के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ, सारे बालक बालिका इस उम्मीद और इस अपेक्षा को लेकर के आए हैं कि ये सौभाग्य मंदसौर को प्राप्त हो रहा था। बेटे बेटियों का भी चयन उसमें जो हुआ था प्री नेशनल, उसके अंतर्गत हुआ है, और प्री नेशनल के बाद नेशनल, और नेशनल का कोचिंग भी यहीं होना था। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं भी, चूँकि आज शनिवार है और कल रविवार है, तो निश्चित से मंत्रालय बंद रहता है, अवकाश रहता है, लेकिन इनके ज्ञापन को मैं गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के जो आयुक्त हैं मिस्टर आलोक खरे, उनसे मैं चर्चा करूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि इतना जल्दी क्यों मंदसौर का जो आवंटन प्राप्त हुआ था कोचिंग नेशनल कोचिंग का, उसको क्यों निरस्त कर दिया गया। अगर मंदसौर के अधिकारियों ने इससे बचने के लिए या इससे दूर हटने के लिए अगर किया है, तो ये अपराध है, क्योंकि ये जो पौध मेरे सामने खड़ी है ये राष्ट्रीय क्षितिज पर जाना चाहती है, नेशनल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और मंदसौर शहर को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बच्चों की जो अभिलाषा थी, उस अभिलाषा को यहाँ के स्थानीय अधिकारी ने कुंठित किया है, और मुझे लगता है कि भोपाल के अधिकारियों को भी स्थानीय अधिकारियों ने गुमराह किया है।